प्रभु की स्तुति। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर के वचन दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 22 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 2 का 22। जवानी के अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। आमीन, हालेलुया। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह में आपका स्वागत करते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे। और आज की सभा में एक बार फिर प्रभु ने हमें लेकर आया और परमेश्वर जिस तरह से हमें आराधना करने की सहायता की, आगे वचन के द्वारा भी जरूर प्रभु हमसे बातें करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तीमुथियुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 22 वचन को हमने यहाँ पे पढ़ा। तीमुथियुस एक जवान लड़का था जो प्रभु की सेवा कर रहा था, जो पौलुस की सेवकाई के द्वारा, पौलुस के सुसमाचार प्रचार और सेवकाई के द्वारा तीमुथियुस प्रभु में आया। उसके बाद तीमुथियुस पौलुस के साथ सेवा करने लगा और आगे चलकर पौलुस ने उसको पास्टर बनाकर एक कलीसिया में उसको रख दिया। और वो बहुत जवान था और उस जवानी के समय में उसने अपना जीवन प्रभु को देकर उसने सेवा करने का निर्णय लिया, जिसका आदर पौलुस ने किया और उसको सेवा करने का मौका दिया कि कलीसिया में उसको रखे। तो तीमुथियुस एक जवान लड़का था, ऐसे 17-18 साल का एक जवान लड़का था जो पूरी तरह से प्रभु के लिए समर्पित हो गया और उसने सेवा के लिए अपना जीवन दे दिया। और जब वो सेवा कर रहा था तो उसके जैसे बहुत सारे से जवान लोग थे कलीसिया में, कलीसिया के बाहर, गांव में, परिवार में बहुत सारे से जवान लोग थे जिनके जीवन को पौलुस देख रहा था। और जब पौलुस ने अन्य जवानों को देखा, उनके पाप और अभिलाषा भरे जीवन को देखा, तो पौलुस ने तीमुथियुस को ये चिट्ठी लिखा। ये चिट्ठी लिखकर उसको उत्साहित किया कि जैसे अन्य जवान जीवन जीते हैं वैसे तुम्हें जीवन नहीं जीना। तुम एक प्रभु की सेवा को, तुम प्रभु के राज्य के लिए बुलाए गए हो, तुमने अपना जीवन प्रभु को दिया है, इसलिए तुम्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीकर बहुतों जवान लोगों के लिए, बहुत जो जवान है कलीसिया में, कलीसिया के बाहर, उन सारे जवानों के लिए तुम्हें एक आदर्श बनना होगा। तुम्हें दिखाना होगा कि यदि एक जवान व्यक्ति प्रभु के पीछे चलने लगे तो जवान व्यक्ति किस प्रकार से प्रभु की लिए सेवा कर सकता है, कैसे आत्माओं को बचा सकता है और वो हर एक पाप से और हर एक बुरे अभिलाषाओं पर वो जयवंत हो सकता है। तो उसको इस बात को सिखाने के लिए यहाँ पे वचन में लिखा। तो वचन हमने पढ़ा यहाँ पे लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। तो पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा। तीमुथियुस कौन है? एक पास्टर, एक जवान पास्टर जो एक कलीसिया को चला रहा, जिसके कलीसिया में भी बहुत सारे जवान लोग हैं। उस तीमुथियुस को पौलुस कहता है कि तू जवानी के अभिलाषाओं से भाग। अर्थात लोग जवानी के अभिलाषाओं में फंस जा रहे हैं, जवानी के अभिलाषाओं के अनुसार जीवन बिता रहे हैं। तुम्हारे जैसे अन्य जवान जो हैं कई प्रकार के पाप और बुरी अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं, लेकिन तुम्हें उन अभिलाषाओं से क्या करना होगा? भागना होगा। उन अभिलाषाओं में तुझे फंसना नहीं है, उन अभिलाषाओं में होकर चलना नहीं है, उन अभिलाषाओं को अपने जीवन में आने नहीं देना है, लेकिन उन अभिलाषाओं से तुम्हें क्या करना होगा? भागना होगा। तुम उन अभिलाषाओं से लड़ना नहीं है, उसका सामना नहीं करना है, लेकिन उन अभिलाषाओं से क्या करना है? भागना है। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस कह सकता था कि सामना कर, उसका लड़ाई कर, लेकिन पौलुस ने ऐसा नहीं कहा। क्यों मालूम है? क्योंकि सामना करके आप अपनी पूरी अभिलाषाओं से जयवंत नहीं हो सकते।
उससे लड़ाई करके अपने अभिलाषाओं से आप जयवंत नहीं हो सकते हैं। आप उसके ऊपर एक ही कारण से जयवंत हो सकते हैं, वहां से भागकर, वहां से दूर होकर, कि जहां आपको लगता है कि यहाँ पे पूरी अभिलाषाएं हैं, मेरा शरीर गलत चीजों की लालसा कर रहा है, मेरा शरीर इन अभिलाषाओं का मांग कर रहा है, इस अभिलाषाओं में जाने के लिए कोशिश कर रहा है, इन अभिलाषाओं को देखने के लिए, करने के लिए चाह कर रहा है। ऐसे समय में मैं वहां खड़ा होकर उसका सामना नहीं करना है, परंतु उस जगह से क्या करना है, भाग जाना। हालेलुया। हम सब जवान यहाँ पे बैठे हुए हैं और प्रभु का वचन हम सबके लिए है। हमें से हर एक के जीवन में कई प्रकार के अभिलाषाएं उत्पन्न होती है, कई प्रकार की अभिलाषाएं हमारे सामने आती है, आंखों से हो, मन से हो, शरीर से हो। कई प्रकार के अभिलाषाओं का हम सामना करते हैं, कई प्रकार के अभिलाषाओं को हम अपने जीवन में देखते हैं और पाते हैं। प्रभु आज कहता है उन अभिलाषाओं से तुम क्या करो, भागो वहां से। और इसका एक अच्छा उदाहरण हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, 39 अध्याय उसका 1 वचन से। वहां पे एक व्यक्ति है, याकूब का बेटा यूसुफ जो परमेश्वर में धर्मी था, परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया और परमेश्वर के वचन का खराई के साथ पालन करने वाला व्यक्ति था यूसुफ। उसने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष का सामना किया, बहुत सारी कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरा, शत्रुओं के बीच में से होकर गुजरा, सबसे वो पार हो गया, सबसे वो आगे निकल गया। लेकिन एक समय आया उसके सामने पूरी अभिलाषा आया, और वो अभिलाषा उसके खुद की ओर से नहीं आया, वो अभिलाषा किसी अन्य स्त्री के द्वारा उसके जीवन में आया। यूसुफ पूरी तरह से अपने आप को उन अभिलाषाओं से मुक्त कर दिया था, उन अभिलाषाओं पर जय पा लिया था, और उसने सोच लिया था मुझे विवाह के पहले मुझे किसी की स्त्री को ना तो देखना है, ना तो उनके पास जाना है, ना तो उनके साथ किसी प्रकार का व्यवहार करना है। मुझे विवाह के पहले अपने आप को परमेश्वर के पवित्र बनाकर रखना है। और इस तरह से उसने अपने जीवन के हर एक अभिलाषाओं को क्या कर दिया, मार दिया। आज कई सारे भाई बहन हैं जो हम प्रभु के सामने निर्णय लेते हैं कि प्रभु मैं अपने शरीर को हावी होने नहीं दूंगा, मैं अपनी आंखों से बुरी चीजों को नहीं देखूंगा, प्रभु मैं किसी स्त्री या किसी पुरुष को गलत नजर से नहीं देखूंगा, या मैं किसी लड़का या लड़की की चाह नहीं करूंगा। प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं प्रार्थना में, वचन में, संगति में, आत्मा में बढ़कर तेरे लिए जीऊंगा। और हम चल भी रहे मेरे प्रियो, हम चल भी रहे हैं। वो अभिलाषाएं हो सकती है आपके जीवन से अब उत्पन्न ना होगी, लेकिन कोई और है जो आपके जीवन में उन अभिलाषाओं को लाने की कोशिश करे, ताकि आप उन अभिलाषाओं में फंस जाएं और आप परमेश्वर की दृष्टि में क्या हो जाए, पापी हो जाए, परमेश्वर से आप दूर हो जाए। आपने अपने आप को बचा के रखा है, लेकिन कोई है जो आपके जीवन में पापों को लेकर आना चाहता है। वो कौन है? शैतान। उन बुरी अभिलाषाओं को आपके जीवन में लेकर आएगा। कई ऐसी बातें आपने लोगों के मुंह से सुना होगा, क्या सुनते होंगे, मैं ये नहीं जानती थी लेकिन ये हो गया, मैं ये नहीं करना चाहता था लेकिन किसी व्यक्ति के कारण से मैं ये कर बैठा, मैं वहां नहीं जाना चाहता था लेकिन किसी ने मुझे वहां पे लेके चला गया, मैं उसके कारण से इस पाप में गिर गया। ये अभिलाषाएं मेरे जीवन में उस व्यक्ति के कारण से उत्पन्न हो गया। कई बार हम सुनते हैं जो दूसरों के बारे में बताते हैं कि उनके कारण से मैं पूरे अभिलाषा और पाप में फंस गया। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है तुम अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र और धर्मी बना के रखना है। और जितने भी प्रकार के बुरी अभिलाषाएं और पाप शैतान किसी भी व्यक्ति के कारण तुम्हारे जीवन में लेकर आए, आपको उस अभिलाषाओं से क्या करना होगा? आपको भागना होगा। हालेलुया। जवान लड़कों, यहाँ पर हो सकता है कैसे जवान लड़कियां आपके पीछे आएंगी, लेकिन आपको उनसे क्या करना होगा? भागना होगा। जवान लड़की आपके पीछे आएंगे मेरे बहनों, आपको उससे क्या होना? भागना होगा। मेरे शादीशुदा भाई बहनों, आपके पीछे भी गैर मर्द गैर स्त्री हो सकता है आने की कोशिश करे, लेकिन आप उससे क्या करना होगा? भागना होगा। हमारा उद्देश्य केवल एक होना चाहिए, मैंने प्रभु यीशु मसीह में जो पवित्रता को पाया है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस पवित्रता को नहीं खोना है।
मैं अपने आप को बुरी अभिलाषाओं में फंसाकर परमेश्वर के विरुद्ध पापी नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो, कई प्रकार की बुरी अभिलाषाएं हमारे जीवन में आने के काम करता है, हमारे जीवन में हावी होने की कोशिश करता है, हमारे सामने आता है और हम फंस जाते हैं, और हम फंस जाते हैं। यदि कोई वो लड़की इशारा कर दिया, वो लड़का इशारा कर दिया, तो हम क्या करते हैं? फंस जाते हैं। फिर सामने से प्रपोज कर दिया, फंस जाते हैं। अच्छा दोस्ती हो गया, अच्छा जान पहचान हो गया, अच्छा बातचीत हो गया, धीरे धीरे उसके प्रति लगाव आता है और वो लगाव प्रिय अभिलाषाओं को उत्पन्न करता है और हमें पाप में गिरा देता है। मेरे प्रियो, कलीसिया को इन बातों से भागना होगा। हम विश्वासी भाई बहनों को हमें इन चीजों से भागना होगा। मेरे जवान भाई, मेरे जवान बहनों, आपको हर एक बुरी अभिलाषा और पाप से भागना होगा। हालेलुया। ये जीवन सस्ता नहीं है, ये शरीर सस्ता नहीं है जिसको हम पाप के लिए दे दें या बुराई के लिए दे दें, बुरी अभिलाषाओं के लिए दे दें। ये जीवन बहुत महंगा है, ये शरीर बहुत महंगा है जो जीवित परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है, जिसके उद्धार के लिए, जिसके छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है। हालेलुया। बाइबल कहता है तुम यीशु मसीह के लहू से मोल लिए गए हो, अब तुम तुम्हारे नहीं रहे, अब तुम मसीह यीशु के हो। आमीन। बोले मैं मेरा नहीं हूँ, मैं मसीह यीशु का हूँ, मैं खरीदा गया हूँ, मैं मोल लिया गया हूँ, मुझ पर मेरा अधिकार नहीं है, मुझ पर यीशु मसीह का अधिकार है। हालेलुया। तो जो यीशु मसीह के अधिकार में नहीं है, उन चीजों के पीछे में भागना नहीं है। तो यीशु अपने आप को पूरी तरह संभाल के रखा था, सुरक्षित था प्रभु में। और बाइबल में लिखा है 40 अध्याय में प्रभु उनके साथ था, प्रभु उसको बढ़ाते गया, आशीष देते गया। उसके कारण से जिस घर में वो काम करता था वो घर भी आशीषित हो गया। लेकिन उस घर की स्त्री ने उसके ऊपर गलत नजर डाली। हर दिन आकर वो स्त्री यूसुफ से कहा करती थी, तू बहुत सुंदर है, तू बहुत अच्छा है, तू अच्छा लड़का है, बहुत सुंदर लड़का है, तू बहुत अच्छा काम करता है, उसकी आशीष तेरे ऊपर है, मैं तुझे पसंद करने लगी हूँ, मेरा पति घर में नहीं है, चल आ मेरे साथ। कई बार वो बोलती गई और एक समय आया जहां पर उस स्त्री ने अपने घर के 9 और चाकरों को घर से बाहर भेज दी। उसका पति दूर देश काम से गया हुआ था, अब वो स्त्री अकेली है, यूसुफ उस घर में अकेला है। और उस समय भी उस स्त्री यूसुफ के पास आकर कहती है, तू बहुत सुंदर अच्छा लड़का है, मुझे तुझसे प्रेम आ रहा है, मैं जानना चाहती हूँ कि तू मेरे साथ चल, मेरा पति भी नहीं है, घर में कोई दूसरा पुरुष भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने क्या किया है, चल मेरे साथ। यूसुफ ने क्या किया? बाइबल में क्या लिखा है? यूसुफ ने उसे मना किया। यूसुफ ने कहा, इस घर के मालिक ने सब कुछ का अधिकार मुझे दिया है, सब कुछ का अधिकार मुझे दिया है, तू जिस स्त्री को छोड़कर, क्योंकि तू मेरे स्वामी की अधिकार की स्त्री है, तो उसकी पत्नी है। और किसी पराये स्त्री को देखना या उसके साथ कुछ करना मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानने वाला हूँ और ऐसा अनुचित और पाप करके मैं परमेश्वर का अपराधी नहीं बनना चाहता। उसने मना किया। मेरे भाई मना करो स्त्रियों को, मना करो भाइयों को जो आपके पीछे बेवजह आते हैं और आपको अपनी पूरी अभिलाषाओं में फंसाकर आपको पाप में गिराना चाहते हैं, उसको साफ मना करो। ये नहीं हो सकता। मेरे बहनों, आप उस पुरुष को, उस लड़के को मना करो जो आपके पीछे आकर आपको भरमाने के लिए और आपको बुरी अभिलाषाओं में डालने की कोशिश करेंगे, उसको मना करो साफ, क्योंकि आप परमेश्वर के हैं, यीशु मसीह का लहू से आप मोले हुए लोग हैं। या यूसुफ ने उस स्त्री को मना किया। मालूम है वो स्त्री भी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, कोई भी चल सकता है उसको देखकर, बहुत सुंदर स्त्री। लेकिन यूसुफ ने अपने आप को संभाला और उसने बोला। और बाइबल में लिखा है कि वो बार उसको ऊपर जोर डालने लगी और एक अवस्था आया कि उसने यूसुफ को जाके पकड़
पकड़ ली और पकड़कर उसको अपने कमरे में लेके जाने लगी, पकड़कर उसको कमरे में ले जाने लगी, उसके कपड़े को पकड़े और कमर उसको अपने कमरे में ले जाने लगी। और बाइबल में लिखा है कि उसने अपना कपड़ा छोड़कर वहां से भाग गया। हालेलुया, भाग गया अपना कपड़ा छोड़कर। आमीन। यह है परमेश्वर का वचन, जिसने आगे पीछे नहीं सोचा क्या हो जाएगा। उसने अपने शरीर या अपने आप को खुश करने की कोशिश नहीं की। अच्छा अवसर उसको मिला। सोचिए, एक अच्छा अवसर, मेरे भाई में एक अच्छा अवसर, मेरे बहन में एक अच्छा अवसर उसको मिला था। किसी को पता नहीं चलता, उसके स्वामी को भी पता नहीं चलता। वो कर सकता था, उस अभिलाषाओं को वो पूरा कर सकता था, लेकिन उसको केवल एक बात मन में था, मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। मैं जो ये पाप करने जा रहा हूं, यार ये पाप मुझसे हो जाएगा तो मैं मनुष्य का अपराधी तो नहीं रहूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर का अपराधी हो जाऊंगा। हालेलुया। मनुष्य के अपराधी बनोगे बच जाओगे, परमेश्वर के अपराधी बनोगे तो नहीं बच पाओगे। यूसुफ वहां से भागा, अपना कपड़ा छोड़कर भागा। वो स्त्री बहुत गुस्से में आ गई, कम गुस्से में। बाइबल में लिखा है, और वो कपड़ा अपने पास रखे रही। और जब उसका पति आया, उसने अपने पति से कहा, देखो ये यूसुफ का कपड़ा है, वो छल करके, वो धोखा करके मेरे पास आया था, मेरे साथ गलत व्यवहार करने के लिए। और जब मैं मना कर रही थी, फिर वो नहीं मान रहा था, लेकिन मैंने जब जोर से चिल्लाया, वो अपना कपड़ा छोड़ के भाग गया। कैसे हो रहा है? उल्टा उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। और बाइबल में लिखा है, उसको स्वामी को बहुत गुस्सा आया कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया इसने, और उसको पकड़कर उसको जेल में डाल दिया। उसने यूसुफ से सुना नहीं कि क्या बात है, उसने कुछ भी नहीं सुना। मेरे प्रियो, जब शैतान आपको पाप में गिरा देगा, तब आपको सुनने वाला, आपका समझने वाला कोई नहीं रहेगा। जब यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, वो उस जगह में भी प्रभु के लिए पवित्र बना रहा। और बाइबल में लिखा है, जब वो घर में आशीषित था, परमेश्वर उस बंदीगृह में, उस जेल में भी उसके साथ था और उसको आशीष देते रहा। भागो, जवानी की अभिलाषाओं से भागो। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मुझे भागना है, जवानी की अभिलाषाओं से मुझे भागना है। हालेलुया। यदि कोई भाई बहन यहाँ पर हो जो फंस चुके हो, अभी भी मौका है, भागो वहां से, अभी भी मौका है। परमेश्वर अभी भी तुमको छुटकारा दे सकता है। परमेश्वर अभी भी तुमको उस पाप से बाहर निकाल सकता है, उस बुरी अभिलाषाओं से मुक्ति दे सकता है, तुम्हारे पाप को क्षमा करके फिर से तुम्हें अपना बेटा और बेटी के रूप में ग्रहण कर सकता है। तुम्हें भागना होगा उस जगह से, उस अभिलाषाओं से, और जो अभिलाषाओं को लेकर आ रही है, अभिलाषाओं को लेकर आ रहा है, जिसके कारण से बुरी अभिलाषाएं मेरे सामने आ रहा है, मुझे उस व्यक्ति से भी क्या करना होगा? भागना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भागना होगा। पौलुस तीमुथियुस से कहता है, अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग, हर दिन भागना होगा। परमेश्वर आपके साथ होगा और परमेश्वर आपका इसका प्रतिफल आपको देगा। आमीन। देखिए, सबोपदेशक उसका 11 अध्याय 9 और 10 वचन, जो आपको भजन संहिता के बाद नीति वचन के बाद सबोपदेशक आपको मिलेगा। 11 अध्याय उसका 9 और 10। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? जवान, यदि तू जवानी से के अभिलाषाओं से नहीं भागता, यदि पाप से अपने आप को दूर नहीं करता है,
ठीक है, अपनी जवानी में तू आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मौका कर, जो चाहता है तू कर, जो तेरे मन में आता है वो कर, जैसा शरीर चाहता है वैसा तू कर, सब कर। लेकिन एक बात समझो, परमेश्वर इन बातों का न्याय करेगा। हालेलुया, बोलिए परमेश्वर न्याय करेगा। किन बातों का? जो आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम करते हो, उन सारे बातों का परमेश्वर न्याय करेगा। जवान, अपने आंखों के दृष्टि के अनुसार चलो, चलो अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार, अपने मन के अनुसार करो, अपनी जवानी के विलासों में मगन रहो, आनंदित रहो, जो करना चाहता है करो। लेकिन याद रख, एक दिन न्याय होगा तेरा, एक दिन न्याय होगा तेरा, तेरा न्याय परमेश्वर करेगा। तुझे अच्छा लग रहा है इन अभिलाषाओं में जीना, तुझे अच्छा लग रहा है अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार देखना, तुझे अच्छा लग रहा है शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करना, तुझे अच्छा लग रहा है उस लड़के के साथ या उस लड़की के साथ, वो स्त्री के साथ, वो पुरुष के साथ, तुझे अच्छा लग रहा है, रह ऐसा। लेकिन एक बात याद रख, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को छोड़ देता है जो बात नहीं मानते। हालेलुया, परमेश्वर समझाता है, परमेश्वर उनको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि वो व्यक्ति बार-बार उन चीजों की ओर जाएगा, प्रभु कहता है अब जा, मनमानी कर, आनंद रहा, खुश रहा, दृष्टि अपनी दृष्टि के अनुसार चल। लेकिन एक समय आ रहा है कि परमेश्वर तेरा, हालेलुया, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों, परमेश्वर एक दिन हर एक व्यक्ति का न्याय करेगा, और विशेष करके उन व्यक्तियों का न्याय होगा जिन्होंने प्रभु को जाना है, वचन को जाना है, संगति को जाना है, जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को जाना है, परमेश्वर के उपस्थिति को जाना है, अच्छाई को जाना है, उसके बाद भी वे पाप और बुरी अभिलाषाओं में जीते हैं, उनका तो घोर न्याय होगा और वे न्याय से नहीं बच पाएंगे। इसलिए प्रभु का दास पौलुस तीमुथियुस से कहता है, अपनी जवानी की अभिलाषा से भाग। हालेलुया, बोले मुझे मेरी अभिलाषाओं से भागना होगा। हालेलुया, यदि इस जगह में पाप हो सकता है, मैं इस जगह से भाग जाऊंगा। यदि इस व्यक्ति के द्वारा मेरे जीवन में पाप आ सकता है, मैं इस व्यक्ति के जगह से भाग जाऊंगा, मुझे उस जगह में रहना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। शराब पीने वाले, नशा करने वाले लोगों, नशा करने वालों के साथ उठना बैठना छोड़ दो तो तुम्हारा नशा छूट जाएगा। भागो वहां से। के लोग ओवर स्मार्ट होते हैं ना, कतरा नशा करेगा ऊपर से बैठो तो वो कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं, मैं संभाल लो अपना आपका, एक दिन वो आपको संभालते हैं। कई बार हम अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं, बहुत ज्यादा। नहीं, मैं अन्य के जैसा नहीं हूं, मैं उस स्त्री, उस पुरुष के जैसा, उस भाई बहन के जैसा नहीं हूं। एकदम आसानी से पाप में गिर जाऊंगा, एकदम आसानी से नशा में या बुरे अभिलाषों में चल, मुझसे ऐसा नहीं होगा। मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूं, मैं आत्मा से भरा हुआ हूं, वचन मेरे जीवन में काम करता है, मैं प्रभु की सेवा महिमा कर रहा हूं। ओवर स्मार्ट मत बोलो। पौलुस किसको बोल रहा है? तीमुथियुस। तीमुथियुस कौन है? पास्टर है, उसके पास वचन की कमी नहीं है, वो पवित्र आत्मा से, वरदानों से भरा हुआ व्यक्ति है, उसके द्वारा बहुत अच्छी सेवा चल रहा है। उसके बाद भी पौलुस कहता है भाग। तो आप और मैं क्या है उसके सामने? हमें भागना होगा उन जगहों से, उन लोगों से या उन अभिलाषाओं से हमें भागना होगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले मुझे भागना होगा। तो क्या होगा? आपको पकड़ लेगा, आपको पकड़ लेगा, आप छुड़ा नहीं पाओगे, आप छुड़ा नहीं पाओगे। यदि यूसुफ का कपड़ा पकड़ के स्त्री लेके जा रही है, चल चल चल, हाँ प्रभु मुझे बचा प्रभु, मुझे बचा प्रभु, ऐसे बोलते रहता तो बचा दो। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज दिए, मुझे स्त्री से बचाइए, या मैंने भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर देता, स्त्री छोड़ दी इसको, बच जाता हूं। कई ऐसी जगह है
यहाँ पे आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत। हालेलुया, समझना, हर एक जगह प्रार्थना आपको विजय नहीं देगा। ऐसा जगह है, ऐसा चीजें हैं जिस जगह से आपको प्रार्थना नहीं करना है, आपको बाइबल लेके बैठ नहीं जाना है, आपको उस जगह से क्या करना होगा? भागना होगा, तब आप बचोगे। यीशु भागा, वो बच गया। तो मेरा करें हमें से हर एक जन बच जाए यीशु के नाम में। मेरे भाई मेरे बहने हर एक बुरी अभिलाषाओं से भागकर बच जाए यीशु के नाम से, आमीन। और आगे क्या लिखा है इस वचन में? हमने पढ़ा तीमुथियुस 2 अध्याय 22 वचन, आगे पढ़िए। बाईस वचन, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म, हाँ, और विश्वास, और प्रेम, हाँ, और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। यहाँ पे कहते हैं एक जगह से भागने के लिए कह रहा है तो दूसरी जगह से पीछा करने के लिए कह रहा है। हालेलुया। कहीं से भागना है तो कहीं को पीछा करना है। कहीं कोई है जिससे में भागना है, कहीं कोई है जिसके पीछे हमें चलना है। हालेलुया। किससे भागना है और किसके पीछे जाना है, ये समझना। हालेलुया। हर एक के पीछे नहीं जाना है आपको, हर एक के पीछे नहीं जाना है, या हर एक से भागना नहीं है। या पौलुस कहता है तुम्हें इससे भागना है और इसका पीछा करना है। तो किसका पीछा करना है? क्या लिखा है वचन में? जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम ले, जो धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करते हैं, ऐसे लोगों के पीछे तुम्हें जाना है। जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, जो धर्म का काम करते हैं, जो विश्वास में है, जो परमेश्वर के प्रेम में है, जो मेल मिलाप बनाकर रखते हैं, ऐसे लोगों के पीछे चलो। हर एक के पीछे नहीं जाना। आप जिसके पीछे जाते हो उसको देखो, क्या ये धर्मी व्यक्ति है? क्या इसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम है? क्या ये यीशु मसीह में सच्चा विश्वास रखता है? क्या ये हर एक व्यक्ति से मेल मिलाप रखता है? क्या इसके मन में हर एक के लिए शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं? ऐसे व्यक्तियों के पीछे मुझे जाना होगा। क्यों मालूम है? वो व्यक्ति पूरी तरह से प्रभु के पीछे चल रहा है, और तू भी यदि प्रभु के पीछे जाना चाहता है तो प्रभु के पीछे चलने वाले उन व्यक्तियों के पीछे चल, तो तू भी प्रभु के पीछे होगा। हालेलुया। किसका पीछा करना है? जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। ऐसे लोग हैं आपके गांव में, हाँ? ऐसे लोग हैं आपके परिवार में, ऐसे लोग हैं आपके आसपास में। हम बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं, लेकिन किसी ना किसी को तो प्रभु आपके सामने लेकर आता है। कोई ना कोई तो है आपके जीवन में जिसके साथ आपको प्रभु के पीछे चलना। यदि कोई नहीं है, आप बन जाओ वैसा, आप खुद वैसा बन जाओ कि आपके पीछे लोग प्रभु के पीछे चलेंगे। आप बोलोगे मैं जिसके पीछे जाऊं ऐसा कोई मेरे गांव में नहीं है, कोई बात नहीं, तुम डायरेक्ट प्रभु के पीछे चलो, तुम्हारे पीछे लोगों को प्रभु लेगा। मुझे कलीसिया के उन भाई बहनों के साथ रहना है, उन भाई बहनों से सीखना है, उन भाई बहनों के पीछे मुझे प्रभु के साथ चलना है, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, जो धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करते हैं। ऐसे मसीह भाई बहनों के पीछे मुझे प्रभु के साथ चलना। हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति से मेल मिलाप
मिलाप रखिए, हर व्यक्ति से प्रेम कीजिए, हर व्यक्ति से के साथ घनिष्ठता बनाइए। लेकिन जब पीछे चलने की बात आता है तो आप ऐसे व्यक्ति के पीछे चलिए जिसका मन प्रभु और लोगों के लिए शुद्ध है, जिसके जीवन में कोई दोष या कोई बुराई नहीं है। ऐसे लोगों के पीछे आप चलिए। हालेलुया। ऐसे क्या होगा? जब आप इसके पीछे चलेंगे तो क्या होगा? आपके अंदर भी शुद्ध मन उत्पन्न होगा। आप भी उसके जैसे धर्मी बनने की कोशिश करोगे, उसके जैसे विश्वास में बढ़ने की कोशिश करोगे, उसके जैसे मसीह के प्रेम से भरोगे, उसके जैसे आप भी लोगों के साथ मेल मिलाप बनाने की कोशिश करोगे। हालेलुया, हालेलुया। अब ऐसे व्यक्ति को चुन लो जिसके पीछे मुझे चलना, प्रभु के पीछे चलना है, जिससे मुझे प्रभु की वचन को सीखने के लिए मिले, उनके व्यवहारों के द्वारा, उनके गुणों के द्वारा, उनके स्वभाव के द्वारा मैं वचन को सीखने दूं। मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ चलना है, ऐसे व्यक्ति के साथ संगति करना है। हालेलुया। मुझे उन हर एक व्यक्ति के साथ नहीं चलना। सोचिए, गाली देने वाले व्यक्ति के साथ आप रहोगे तो क्या होगा? क्या होगा? एक दिन आप भी गाली दोगे। झूठ बोलने के वाले के साथ आप चलोगे तो एक दिन आप भी झूठ बोलने लगोगे। पल में गुस्सा, क्षण में गुस्सा करने वालों के साथ चलोगे तो आप भी गुस्सा करने वाले बन जाओगे। निंदा करने वालों के साथ चलोगे तो आप भी निंदा करने लगोगे। समझौता करने वालों के साथ चलोगे तो आप भी समझौता करने लगोगे। तो जिसके पीछे हम चलते हैं वो व्यक्ति जैसा है वैसा हम भी बनने लगते। इसलिए प्रभु वचन में पौलुस ने क्या कहा? तो उनका पीछा करो। किनका? जो शुद्ध मन से प्रभु का, जो धर्म, प्रेम, विश्वास और मेल मिलाप का पीछा करते हैं, ऐसे लोगों के पीछे चलो। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कुरिन्थियों की पुस्तक में कहता है, जैसे मैंने मसीह यीशु का अनुकरण किया है तुम मेरा अनुकरण करो। पौलुस अपने बारे में कहता है, मेरा अनुकरण करो, क्योंकि मैंने अपने आप को मसीह यीशु के जैसा बनाया है। तुम्हें मुझसे सीखने के लिए मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, मुझमें तुम्हें प्रभु की स्वभाव, प्रभु की बातें मिलेगी। जैसे मैंने मसीह का अनुकरण किया तुम मेरा अनुकरण करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हम रहकर, जिनके साथ संगति कर, जिनके पीछे चलकर हम भी प्रभु के साथ, प्रभु के पीछे चलने वाले बन सकते हैं। और ऐसे लोगों से मैं दोस्ती करना है। हालेलुया। बहनों, ऐसे बहनों से दोस्ती करो जिसका मन शुद्ध है, जो प्रभु के पीछे निस्वार्थ भाव से चलते हैं। ऐसे बहनों से दोस्ती करो। मेरे भाई, ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो प्रभु का नाम शुद्ध मन से लेते हैं, जो परमेश्वर की धार्मिकता में चलते हैं। ऐसे भाइयों से दोस्ती करो, उनके साथ चलोगे, आप प्रभु के पीछे चलोगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जैसे संसार के लोग चलते हैं वैसे तुम न चलो, परंतु तुम ऐसे चलो कि मानो तुम यीशु मसीह के पीछे चलते हो। ऐसे चलो। हालेलुया। हम में से हर एक व्यक्ति शुद्ध मन वाला बनना है कि हमारे पीछे हमारा परिवार आएगा, हमारे पीछे हमारे गांव वाले आएंगे, हमारे पीछे नाश होने वाले आत्मा आएंगे। हालेलुया। मैं तो यीशु के पीछे चल रहा हूं, मैं तो प्रभु के पीछे चल रहा हूं, मैंने अपने आप में शुद्ध मन रखा है। इस कारण से प्रभु मेरे पीछे बहुत लोगों को लेकर आएगा और वे प्रभु का नाम शुद्ध मन से लेना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या करो? किसके पीछे जाना है? जो शुद्ध मन से प्रभु का। किसके साथ बैठना है? किससे दोस्ती करना है? किनके साथ चढ़ जाना है? किनके साथ प्रार्थना में बैठना है? किनके साथ वचन का बातचीत करना है? किनके साथ अपने दुख सुख को बांटना है? किनके पास जाकर प्रार्थना करवाना है? किनसे अपने मन की बातों को शेयर करना है? किससे? जिसका मन प्रभु में, जो धर्म, प्रेम, विश्वास और मेल मिलाप का पीछा करता है। ऐसे लोगों के साथ आप दोस्ती करोगे,
शेयर करोगे अपने मन की बातें, प्रार्थना करोगे, उनके साथ समय बिताओगे, आपको प्रभु से सीखने की मिलेगा। आप प्रभु की उपस्थिति को प्राप्त करोगे, प्रभु की आशीष आपके जीवन में होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें उन लोगों का पीछा करना है जो प्रभु के पीछे शुद्ध मन से चलते हैं। आमीन। और निकालिए मेरे साथ पहला तीमुथियुस 4:12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। हालेलुया, हालेलुया। जब गांव वाले, परिवार वाले, पड़ोसी जब बोलते हैं ये लड़की है बेकार, ये लड़का कोई काम नहीं, लोग आपको क्या जानते हैं? तुच्छ। क्यों? क्योंकि आपका कर्म अच्छा नहीं, आपका जीवन सही नहीं। विशेष करके जवानों के विषय में कह रहा है कि हे जवान बहन, हे जवान भाई, कोई तेरी जवानी को तुच्छ। हर एक व्यक्ति तुम्हारे जवानी को देखकर आनंदित होना चाहिए, तुम्हारी जवानी के दिनों को देखकर आदर करना चाहिए। ये जवान है, ये जवान है जिसमें कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ये लोग हैं। हालेलुया। हमारे गांव में बहुत सारे जवान हैं, लेकिन इसके जैसा कोई नहीं है, इस लड़के के जैसा, इस लड़के के जैसा कोई नहीं है। इन्होंने कभी कोई झूठ गलत बोला नहीं है, कभी इनके ऊपर कोई दोष आया नहीं है, कभी हमने इसको गलत चीजों में देखा, न सुना, न पाया है। वो लोग क्या करेंगे? आपका आदर करेंगे, आपसे प्रेम करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। पौलुस कहता है तीमुथियुस से, तेरी जवानी को कोई तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि तू परमेश्वर का चुना हुआ भक्त है, तू परमेश्वर की सेवा करने वाला कलीसिया का एक पास्टर है, तू कलीसिया में वचन सिखाता है, प्रार्थना करता है, लोगों की अगुवाई करता है। इस बात को समझ, तू जवान है, तू अपनी जवानी को संभाल, तेरी जवानी को कोई तुच्छ न समझने पाए। हालेलुया। तुझे जवान को देखकर अन्य जवान तेरे पीछे आएंगे और कहेंगे मुझे इस भाई के जैसा बनना है, मुझे इस भाई के जैसा बनना है। कौन बोलेगा? नहीं लोग। हालेलुया, हालेलुया। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। याद कीजिए उस समय को जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, शादीशुदा लोग भी हैं यहाँ पे, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज जा रहे थे, गांव में क्रिकेट खेल रहे हो, खो खो खेल रहे हो, क्या क्या कर रहे थे, उस समय में आपके बारे में लोग क्या बोलते थे? ये लड़की ऐसी है, ये लड़का ऐसा। अपने बेटों को, अपने बच्चों को बोलते देख ते सबका दोस्ती कर में, लेकिन वो पूरी करते हैं ना, या वो पूरा से ना ते दूर रही में जेने तो देखो कसम तो कोड़ा तो है दादी का है, हमारा दाई का दामन है। क्योंकि उनको मालूम है कि वो जवान लड़का या जवान लड़की कैसे है, उनको मालूम है, और नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी उनके जैसा बने, इसलिए उनको क्या करते हैं? चेतावनी देते हैं, चेतावनी बकायदा, तुमको उसके जैसा नहीं बनना, उनके साथ तुम्हारी दोस्त तुम्हें दिखाई नहीं देना उनके साथ। लेकिन कई लोग जानबूझ के ऐसा करते, मम्मी पापा को बिना पता चले उनके साथ ही घूमेंगे, फिरेंगे, बैठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनके अंदर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन हम सब प्रभु के लोग हैं, प्रभु का वचन हमारे जीवन में, हम प्रभु की संगति करते हैं, हम सब प्रभु के चुने हुए लोग हैं, है कि नहीं है? हो कि नहीं हो? हम प्रभु के चुने हुए लोग हो कि नहीं हो? हम प्रभु के बच्चे हैं कि नहीं है? तो हमें किसके जैसा बनना है? प्रभु के जैसा। हालेलुया। मुझे फलाना गुरु सब के जैसा नहीं बनना है, मुझे बनना है यीशु मसीह के जैसा। यीशु मसीह ने जब सेवा किया तो जवानी में सेवा शुरू किया, जवानी में सेवा शुरू। उसके पीछे चलने वाले बहुत सारी स्त्रियां थी, गरीब स्त्रियां, अमीर स्त्रियां, खूबसूरत स्त्रियां, खूबसूरत लड़कियां, बहुत लोग इस मसीह के पीछे चलते थे। बाइबल में लिखा है लूका 8 अध्याय में बहुत सारी स्त्रियां उनकी सेवा, उनको सपोर्ट किया करती थी।
उनको हेल्प किया करते थे उनकी सेवकाई में, लेकिन कभी भी उन्होंने यीशु को उस नजर से नहीं देखा, या उन्होंने यीशु मसीह के लिए ऐसा हिम्मत नहीं किया, या यीशु मसीह के अंदर किसी के लिए बातें नहीं है। आज आपके और मेरे जीवन में कैसा है? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने पाए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। हालेलुया। कब ऐसा होगा कि आपके जीवन को, आपकी जवानी को कोई तुच्छ ना समझे? ऐसा जीवन आपका कैसे बनेगा? आगे पढ़िए। प्रवचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता विश्वासियों के लिए क्या बन जा? क्या बन जा? क्या बनना है? किसके लिए? दूसरों के। हालेलुया। लोग मुझे तुच्छ नहीं जानना चाहिए, लेकिन लोग मुझे एक आदर्श मानना चाहिए। मेरे माताओं, आपको एक आदर्श माता के रूप में लोग देखना चाहिए, आपको एक आदर्श बहू के रूप में लोग देखना चाहिए, आदर्श सास के रूप में आपको देखना चाहिए, आदर्श बेटी के रूप में आपको देखना चाहिए, आदर्श बेटे के रूप में आपको, आदर्श ससुर के रूप में, आदर्श पति के रूप में लोग आपको देखना चाहिए कि हाँ ये लोग हैं। हालेलुया। आपका और मेरा जीवन लोगों को क्या होना चाहिए? आदर्श। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? तुच्छ नहीं होना चाहिए। लोग मुझे जब भी देखें तो तुच्छ नजर से नहीं देखना चाहिए, मुझे कोई तुच्छ नहीं जानना चाहिए, लेकिन जब लोग मुझे देखें तो मुझे आदर्श समझना चाहिए। अपने बच्चों को कहें, इसके जैसा इसके जैसा तुझे बनना है, इसके साथ दोस्ती कर, इसके साथ घुमा फिरा कर, इसके साथ बैठा कर, इसके साथ स्कूल जाया कर, इसके साथ काम में जाया कर, समय मिलता है तो इसके साथ थोड़ा समय बिताया कर, क्योंकि ये व्यक्ति है बहुत ही अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है, इनके साथ रहेगा रहेगी तो तू भी उसके जैसा बनेगा। बन हालेलुया। क्या बनो? आदर्श। नाम आदर्श रखने से नहीं चले, आदर्श बनना है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है बी एग्जाम्पल। बी एग्जाम्पल मतलब क्या है? उदाहरण बनो। क्या बनो? मेरे बच्चों के लिए आपके बच्चे क्या बने? उदाहरण। मेरी पत्नी के लिए उनकी पत्नी क्या बने? उदाहरण। आपके पति के लिए उसका पति क्या बने? उदाहरण। इसका बेटा उसके बेटे के लिए क्या बने? उदाहरण। हालेलुया। हमारी कलीसिया से दूसरी कलीसिया के लिए क्या बने? हालेलुया। हम सब क्या बने? लोग हमें किस तरह से देखें? आदर्श। लेकिन आज हम मसीहों को लोग कैसे देखते हैं? इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि बहुत सारे मसीही लोगों ने ऐसा गलत काम किया है जिस कारण आज हम दुख भोग रहे हैं। जगह जगह में कई सारे मसीही लोग, ईसाई लोग, विश्वासी लोग ऐसा जिंदगी जी रहे हैं कि अन्य लोग उनको देखकर श्राप देते हैं, और जब हम उसी प्रभु के पीछे चलते हैं तो हमें भी वैसी नजर से देखते हैं। हम जानते हैं हमारे गांव में ऐसे लोग हैं, तुम भी वैसे, इसलिए कहते हैं हाँ तुम्हें गरबा मांस खाए वाला आदमी है, इतना नहीं खाए और वाला देखा थे ना, एक नंबर के जोड़िया, सटोरिया, सरबिया, विधानका मोर गांव में इसने कौन उसने हो, वही नजर से लोग देखते हैं। लेकिन हमको लोगों की नजर को बदलना होगा, लोगों की सोच को बदलना होगा, और उसके लिए हमें उनके सामने आदर्श बनना होगा। बोलिए मैं आदर्श बनूंगा। हालेलुया। बनोगे आदर्श? पैरों इधर देखो मेरी तरफ, बनोगे आदर्श? भाई बनोगे? हम सबको आदर्श, आमीन। हम कलीसिया आपस में एक दूसरे के लिए आदर्श बन जाए, आदर्श बन जाए, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए बुलाया है
कि हम लोगों के लिए आदर्श हो। इस मसीह ने क्या कहा, तुम जगत की ज्योति हो, जो अंधकार में छिप, परंतु अंधकार को दूर कर सकती है। अंधकार को दूर करने वाली ज्योति हो तुम। अंधकार तो हर जगह है, आप और मैं वहां जाएंगे तो क्या आएगा, ज्योति आएगा, प्रकाश। और क्या कहा इसने, तुम जगत की नमक हो, पृथ्वी के नमक हो। नमक क्या करता है, स्वाद लेकर आता है। सब जगह का स्वाद बिगड़ा हुआ है, आप जहां जाओगे वहां पे स्वाद आएगा, शांति आएगा, खुशी आएगा, आनंद आएगा, अच्छाई आएगा। इसके लिए प्रभु ने आपको ज्योति और नमक से क्या, आदर्श बनो, आदर्श। हालेलुया। कोई आसानी से आपके बारे में कोई दो शब्द नहीं बोल देना चाहिए। कई बार आप भड़क जाते, फलाना के बारे में से बोला, हाँ और वैसे बात से ये नहीं सोचते कि मैं वैसा हूं। सही तो बोला है, फिर जो बोला है जैसे भी बोला है, लेकिन सही बोला है। तुमको बदलना चाहिए अपने आप को, नहीं चला जाएंगे जब मैं बारे में से कहा ना ध्यान एक को दस बोलने वाला तो बात के खा दूंगा। हम ये नहीं कि यदि कोई मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, बोल रही है, मतलब कुछ में कुछ है, मुझे उस चीजों को बदलना। सही बात है ना। गुस्सा करने से नहीं होगा, या आपको सिलाई करने से नहीं होगा, आप उसके सामने बदल कर दिखा। और जब उसको लगेगा तुम बदल गए हो, वही व्यक्ति जो लोगों के सामने आपके बारे में दो शब्द बोल रहा था, आपके सामने एक निबंध लिख दिया। पहले ऐसे थे लेकिन आज ऐसे। लोगों में आदर्श बन जाओ। आप काम के स्थान में होते भाई लोग, उस जगह में आदर्श बनो। मसीह में एक आदर्श कि तुम ऐसे पुरुष हो जो परमेश्वर का भय मानते, तुम ऐसे पुरुष हो जो समझौता नहीं करते, घूस नहीं लेते, गलत कामों में हाथ नहीं डालते, गलत कामों में साथ नहीं देते, चाहे हानि उठाना पड़े तो भी आप उनका साथ नहीं देते। ऐसा व्यक्ति बनकर दिखाओ उस जगह। तुम बनो एक ऐसे स्त्री बनकर दिखाओ जहां पे चाहे इकट्ठा हो तो नींदा चुगली छोड़ो, यीशु मसीह की गवाही देना शुरू करो, वचन सुनाना शुरू करो, लोगों को प्रभु के बारे में बताना शुरू करो। जब भी 2 मिनट समय है, आधा घंटा समय है, फालतू बैठकर बक करने से अच्छा है पड़ोसी के घर में जाकर यीशु मसीह के बारे में बताकर, गांव में किसी घर को चुन लो, वहां जाकर यीशु के बारे में बताकर आओ। कोई बीमार है उनके लिए प्रार्थना करके आओ। फालतू जो समय है उसको वेस्ट मत करो, उसको प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। आदर्श बन जाओ। हालेलुया। आदर्श बन जाओ। कोई तो कहे मैं जब भी दुखी में रहता हूं ये हमेशा मेरे पास आता है, जब भी मुझे प्रार्थना की जरूरत है ये हमेशा प्रार्थना करने के लिए आ जाता है, जब भी मेरे घर में कोई समस्या होता है ये लोग मेरे घर में आ जाते हैं। मुझे जब भी मैं इनको बुलाता हूं, फोन करता हूं, जब भी कोई समस्या को रखता हूं ये लोग मेरे लिए खड़े रहते हैं। एक आदर्श बनो, प्रभु में एक आदर्श बनो। हालेलुया। हालेलुया। हमें किसकी तरह बनना है? यीशु मसीह की तरह। फिलिप्पी 2:5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी, मेरा भी वही स्वभाव होना है। किसकी तरह? यीशु मसीह की तरह। हालेलुया। लेकिन दुख की बात है आज लोग यीशु मसीह की तरह नहीं बनना चाहते। किसकी तरह बनना चाहते हैं? लोगों की तरह, यीशु की तरह बनो। आमीन। तीसरा, दूसरा तीमुथी 2:5 फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न करे तो मुकुट नहीं पाता। सॉरी बता। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आमीन। तीसरी बात जो है वो क्या है?
परमेश्वर को ग्रहण योग्य बनाओ। तो अपने आप को क्या बनाना है? परमेश्वर के ग्रहण योग्य। किसके? यहां पे क्या लिखा? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य बनाओ। मुझे किसी मनुष्य को खुश करने वाला नहीं, या मनुष्य के जैसा नहीं बनना है कि लोग कहते हैं कि भाई तुम ऐसा बन जाओ, बहन ऐसा बन जाओ। वैसा मुझे नहीं बनना है। मुझे कैसा बनना है? परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनना है। ग्रहण योग्य, जहां पर आपको नकारा ना जाए, आपको इनकार ना किया जाए, लेकिन आपको ग्रहण किया जाए। हालेलुया। जब आप बाजार में सब्जी लेने जाते हो तो क्या करते हो? सब्जी वाला निकाल के ऐसे तौल के दे देगा, आप ले लेते हो ना? ऐसा है क्या करते हो आप? छांट पे। कितना किलो है भैया? 20 रुपया। तब बोले छांट पे 20 रुपया सस्ता है, तब बोले। कोई कहीं भोगन में ले जाता, बोले छांट पे ने। सही बात है ना? कि ले जाओ इसने बाजार में कुछ भी लेने जाओ, आलू, प्याज, लहसुन, सब्जी कुछ भी ले, वहां पे आप जो अच्छा नहीं उसको। और वो बेचने वाला यदि गलती से कुछ ऐसा चीज डाल दिया जो आपको दिखा अच्छा नहीं है, निकाल दूसरा डाल करते हैं। लेकिन ऐसा ही हमें अपने आप को बनाना है परमेश्वर के ग्रहण योग्य। हमें प्रभु के हाथों में होना चाहिए। कहां होना चाहिए? हालेलुया। जो प्रभु के ग्रहण योग्य होगा वो प्रभु के हाथों में होगा, और जो ग्रहण योग्य नहीं वो नीचे होगा, पड़ेगा, कोई काम के लिए। लेकिन जो ग्रहण योग्य है प्रभु की इस्तेमाल होगा, प्रभु के हाथों में होगा, प्रभु का काम आएगा। तो अपने आप को क्या बनाओ? परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाओ, और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने। हालेलुया। आज कई सारे लोग अपनी ही नजर में गिर गए, अपनी ही नजर में, क्योंकि उनको मालूम है कि मैंने ऐसा गलत काम कर दिया। वे अपने आप में लज्जित पर महसूस करते हैं, अपने आप में, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा जीवन ऐसा है, मैं ऐसा बोल देता हूं, मैं ऐसा कर देता हूं। वो अपने आप में लज्जित पर महसूस करते हैं। लोग कुछ नहीं कहोगे कि तो सिर किसे झुके, कहोगे दिखावा नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि उनको अपने आप में लज्जा महसूस हो रहा है कि मैं उस जगह में जाने की योग्य नहीं हूं, मैं उस व्यक्ति के सामने खड़ा होने की योग्य नहीं हूं, मुझे उस व्यक्ति से मिलने की योग्यता नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर ऐसी चीजें हैं जो मुझे अयोग्य बनाता है। आपके जीवन में ऐसा चीजें आ सकती है जो आपको परमेश्वर के लिए अयोग्य बना सकती है, जहां पर आप परमेश्वर के सामने खड़े होने पर आप लज्जित महसूस कर सकते हो। इसलिए प्रभु कहता है आपको लज्जित करने वाली चीजों को या बातों को हटाकर अपने आप को ग्रहण योग्य बना। ग्रहण योग्य। हालेलुया। 50 के बीच में भी आपका नाम लेकर बुलाया जाए, बहन आ जाओ, भाई तुम आ जाओ, क्योंकि तुम योग्य हो। जब किसी शादी में जाओ, जब किसी छठी में जाओ, जब किसी प्रोग्राम में जाओ, तो आप नीचे बैठ गए, और नीचे बैठने के बाद कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन वो प्रोग्राम वाला व्यक्ति आया, उसने सबको देखा, लेकिन आपको भी देखा, किसी को कुछ नहीं करे, लेकिन आप नीचे क्यों बैठ गए हो? आइए इधर बैठिए, आपके लिए। नहीं ठीक है सब बैठे हो। नहीं अब ये आपको इधर नहीं बैठना है। हालेलुया। सोचिए जब आपके साथ ऐसा लोग करेंगे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? खुशी हो गई ना? किसी को नहीं बोला, मुझे नहीं। और दूसरी बात, मुझे तो खुशी हो रहा है, मुझे बोला जा रहा है उठ के चल बैठ इधर, लेकिन जो बैठे उनको कैसा लग रहा होगा? सोचिए, उनको लज्जा लगता होगा कि हमने ऐसा कुछ किया, हमने ऐसा अपने आप को बनाया नहीं कि हमें भी ये बुलाता और अपने साथ हमें बैठाता। उनको बुरा महसूस होता। तो ग्रहण योग्य बनाओ अपने आप को, परमेश्वर की ग्रहण योग्य। हालेलुया।
तो हमने 3 बातों को सीखा यहाँ पे, और भी बातें हैं जिसको हम अगले सप्ताह हम सीखेंगे। पहली बात जो हमने सीखा वो क्या है? हाँ, जवानी की अभिलाषाओं से हालेलुया। जवानी का अभिलाषा केवल बिना विवाह किए हुए भाई बहनों के जीवन में नहीं आता, शादीशुदा लोगों के जीवन में भी आता है। तो ये भी मत समझना ये हमारे लिए नहीं है पास्टर जी, ये तो बहन लोग बैठे भाई लोग बैठे उनके लिए नहीं। ये अभिलाषा हर एक के जीवन में आता है, शादीशुदा भाई शादीशुदा बहनों में भी आता है। आता है कि नहीं आता है? हालेलुया। इसी कारण से सुलेमान की कितनी पत्नी थी? कितनी थी? बताओ ना, कितनी थी उसकी पत्नियां? कोई बोलते 50, कोई बोल रहा है